हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं आपको AOI करवा दूं, तो AOI में 8.2 एक्सरसाइज है, उसके पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी इस वीडियो में पांचों तो नहीं करा सकता, बट मैं आपको फर्स्ट करा दूंगा और मैं आपको एक ट्रायंगल वाला फोर्थ करा दूंगा और बाकी के मैं आपको हिंट दे दूंगा। बाकी आप ट्राई करना, अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बता सकते हो, मैं बाकी बचे हुए भी करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 which is interior to the parabola x square is equal to 4y। तो हमें उस सर्कल का सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको फिगर ड्रॉ करना है और सबसे पहले आपको ये जानना है कि फिगर हमें ड्रॉ करना है तो किस किस का फिगर ड्रॉ करना है। तो एक तो सर्कल है, दूसरा पैराबोला है। तो सर्कल जो है किस तरीके से है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 4 कॉमन लेके नीचे भेज दो, 9/4। तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसा सर्कल हमें बनाना है जिसका सेंटर तो 0 0 है, क्योंकि यहां पर x y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, और रेडियस 3/2 है। तो यहां पर ऐसे बनाया और ये मैंने बना दिया और इसमें जो ये पॉइंट रखा, ये रखा 3/2, ठीक, 3/2 कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना होगा 0,0, और ये इधर वाला निगेटिव हो जाएगा, उतना ही। तो अभी क्या करना है, अभी दूसरा पॉइंट है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी होगी 4y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये एक पैराबोला है। तो पैराबोला किस तरफ बनेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों में कि भाई ये इस तरफ बनेगा, नीचे को बनेगा। देखो लेफ्ट में और डाउन में दोनों वर्ड कैसे हैं, निगेटिव, लेफ्ट और डाउन। तो इसलिए जब निगेटिव साइन होगा तब यहां पे डाउन या लेफ्ट बनेगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये अप साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसको एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहना। जैसे बाय जो है, बाय की तरफ जब भी यहां पर जैसे बाय दे रखा है तो यहां पर आप बाय में बनाओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे। इसका मतलब कि आपका जो ये बाय है, यहां पे बाय हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी दोनों आ सकता है ये। तो अब हमें एरिया चाहिए कौन सा, हमें एरिया चाहिए एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। इंटीरियर का मतलब इसके अंदर, ये इसका बाहर का हो गया, ये एरिया हमें चाहिए, ठीक है, ये एरिया हम लोग को चाहिए। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक तो अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और फिर आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हो और एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हो, ठीक है, दो लाइनें अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो यहां से लेकर यहां तक सर्कल का एरिया और माइनस पैराबोला का एरिया, ये काम आप करोगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से यहां तक सर्कल का एरिया, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको लेना है, और फिर उसी में आपको लेना है पैराबोला का एरिया। तो आपको यहां पर लिखना होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको एक को ले लेना है y1 और एक को ले लेना है y2, y1 माइनस y2 dx। लिमिट क्या रखनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लिमिट आपको यहां से लेकर के यहां तक रखनी है, ठीक है। तो वो भी सबसे पहले आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। y1 आपने मान लो कि y1 आपका क्या है, सर्कल, और y2 आपका क्या है, पैराबोला। लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट नहीं निकाल पाए तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। तो लिमिट निकालने के लिए मुझे चाहिए x की वैल्यू, कि ये कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा, या मैं, हाँ, एक्स स्क्वायर तो बाई की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं बाई स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है, बाई स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों से ही आप वैल्यू निकाल सकते हो जिससे आपको इजी पड़े। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं 4y प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का
होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये आपका हो गया बाय स्क्वायर प्लस 4y 9/4। इसको सॉल्व करना है आपको। इससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, जब y की मिलेगी तो आपको x की मिल जाएगी। इतना काम आपने कर लिया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये मत समझो कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। तो यहां पर आप देखो 4 आप इधर लेके आओगे, 4y स्क्वायर प्लस 16y, फिर ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपको, इसके आपको फैक्टर करने हैं। 4 9 जा 36 के ऐसे फैक्टर की ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 16 हो जाए तो हो जाएंगे 18 और 2। तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2y कॉमन ले सकते हो तो आपको मिलेगा 2y प्लस 9। यहां से आप -1 कॉमन ले सकते हो, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से मिल जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस का 9/2 और y इज इक्वल टू 1/2। y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब आप y को यहाँ पर डालोगे, देखो यहाँ पर जब आप y डालोगे निगेटिव, तो अंडर रूट निगेटिव का पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी। तो आपकी एक ही वैल्यू आई y की 1/2। इस 1/2 को आप इस इक्वेशन में पुट करके, इसको इक्वेशन 2 नाम दो, थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है तो आप लोग अपने हिसाब से लाइन से लिखते चले जाना, मैं ये सब चीज़ें रफ कर दूंगा। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू जब निकल आई है, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1/2 2 तो x इज इक्वल टू, ये आपका आ गया √2, वो भी प्लस माइनस। x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 आप पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा √2, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया माइनस का √2, 0, और ये पॉइंट जो हो गया आपका √2, 0। ये आपके पॉइंट्स आ गए। बाई आपको पता है, बाई आपका 1/2 है, यानी कि ये जो पॉइंट आया वो √2, 1/2 आया, बट उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें ज़रूरत है माइनस का √2 की और यहाँ पे √2 की। तो इस चीज़ को आप, अगर आप चाहो तो जैसे ये पूरा एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उस कंडीशन में हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर 2 लगा सकते हो और यहाँ पर 0 लगा सकते हो। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकल आएगा, और आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी निकल आएगा। तो आप 2 बाहर ले लो, आपको कैलकुलेशन कम पड़ेगी अगर आप 0 लेते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। मतलब माइनस √2 से 2 तक है, लेकिन हम इतना पार्ट हमें दिख रहा है कि सेम है, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लिया। अब हमें पुट करना है पूरा का पूरा फॉर्मूला, सर्कल की इक्वेशन पुट करनी है बाय के फॉर्म में, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन पुट करनी है बाय के फॉर्म में, मींस बाय इज इक्वल टू में। तो बाय इज इक्वल टू में अगर हम लोग को सर्कल रखनी होगी तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट dx। फिर हमें पैराबोला के लिए रखना है ऐसे ही बाय इज इक्वल टू में, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। इसको भी आप इंटीग्रेशन लगा के dx लगा सकते हो, पूरे पे ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये बात जब हमारी क्लियर हो गई तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा बोर्ड में रफ कर देता हूं, आपको एक बार ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस को आपका बनवा सकता है। क्या करा मैंने, पहले देखा कि अपना फिगर बनाया, फिर मैंने देखा कि इतना पार्ट मुझे निकालना है, फिर मैंने वैल्यू निकाली, फिर मैंने यहाँ पर बाय की वैल्यू डाल दी। कैसे डाली वैल्यू ये भी समझ लो, अगर आपको इसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको अगर आता होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से बाय निकालने के लिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ उसको लेता हूँ और फार्मूला लगा के बस आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइनल आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कॉपी कर लेना है, मिस मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, 2 तो बाहर ही रहेगा, अब इसमें फार्मूला लगाना है। अब जिन लोग को फार्मूला नहीं आता उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फार्मूला यहाँ पर याद रखना है आपको। सबसे पहले x/2, फिर जो चीज़ है वही आएगी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस a²/2, a² मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है।
ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ऑलरेडी 2 और है, तो यहाँ पर चाहो तो बिल्कुल नीचे अपॉन 2 लिखो, ठीक है, या फिर आप यहीं पे लिखो, या आपको ये समझ लो 2 फिर बाद में नीचे ही आएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये बंद हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें 0 से √2 डालना है, फिर माइनस इसमें एक्स क्यूब अपॉन 3 नीचे भी जाएगा तो 12, इसमें भी 0 से √2 डालना है, और पूरे पे ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब हमें अपनी लिमिट डालनी है 2। अगर आप यहाँ पर √2 डालोगे, ठीक है, तो √2 अगर यहाँ पर डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, √2 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 3 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 9/4, माइनस √2 डालोगे तो हो जाएगा 2, फिर प्लस 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स √2 और 2 ऊपर जाएगा 3, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 2√2 अपॉन 3। फिर आप 0 डालोगे जब, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, जब ये 0 डालोगे तो 0.2 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालोगे तो साइन 0 पूरा का 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे कोई वैल्यू आपकी नहीं आने वाली, तो इसलिए ये इतना ही रह जाएगा। फिर आपका माइनस एक्स क्यूब में √2 डालोगे तो √2 का क्यूब अपॉन 12, और जब 0 डालोगे तो आपका सभी पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखना है हमें। तो इस तरीके से वैल्यू डाली जाती हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने में 2√2 अपॉन 2 मतलब 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 1/4 मतलब कि 1/2 बाहर आएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 माइनस √2 का क्यूब मतलब 2√2, तो 2√2 अपॉन 12, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, जैसे 2 से पूरे की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से आप देखो 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 एक कट जाएगा, 1/√2 बचा, यहाँ से 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 बचा, और यहाँ से आप 2 की मल्टीप्लाई कराओगे पहले तो यही कट जाएगा 6, और एक और कट जाएगा √2 अपॉन 3। तो यही आपका, चाहो तो आप इन दोनों को और ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को और ऐड कर लो, 1/√2 माइनस √2 अपॉन 3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ये कैलकुलेशन ही थोड़ी सी रहती है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस, इस तरीके से आप करोगे 3 माइनस √2 मतलब 2/3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 मतलब 1/3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। अब चाहो तो ये रसलाइज करो, चाहे ना करो, इतना ही आंसर लिख दोगे तभी भी आपका सही होगा। अगर आपको इसको रसलाइज भी करना चाहते हो तो √2 से मल्टीप्लाई कराना, √2 से डिवाइड कराना, तो √2 अपॉन 6 हो जाएगा। बाकी आंसर यही आपको अपनी आंसर सीट में भी मिल जाएगा, मीन्स आंसर की जो आपको पीछे दी जाती है वो मिल जाएगा। तो मेन बात यही थी कि ये फार्मूला याद होना चाहिए, फिर वैल्यू डालनी आनी चाहिए। तो मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AOI का लास्ट होगा। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जो नहीं क्लियर थी, वैल्यू कैसे डालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो शायद क्लियर हुई होंगी। तो वो क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लो। अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, मींस इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालना आ जाता है, तो ये आपका एक तरीके से गुड लक होगा, जो कि आपको अभी तक तो लग रहा होगा कि आपका कोई गुड लक नहीं चल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान है, आपको खुद लग जाएगा कि कितना आसान है। आप इसको ध्यान से समझना। हो सकता है आपने आज तक ना पढ़ा हो, इसलिए आपको टफ लगता हो। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आपको सही से इसको समझा देता हूँ। -1 आपका यहाँ रहता है, 1 यहाँ रहता है, 1 2 3 यहाँ रहता है, 1 2 यहाँ पे होता है। तो अब सबसे पहला पॉइंट आपका है -1, 0, इसको A ले लो। -1, 0 आपका ये पॉइंट हो गया। फिर 1, 3, तो 1 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 3 आपका 1 यानी कि x और 3 आपका y, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। फिर उसका 3, 2 ये पॉइंट आ जाएगा आपका। तो ये जो चीज़ आप ऐसे मैच कराओगे
ये जो बनेगा उसका नाम होगा ट्राइंगल। आप इसका नाम दे सकते हो ए बी सी, और इसी का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहां पे मिलेगी आके, यहां पे ड्रॉ कर दोगे, यहां पे मिलेगी आके। इसका भी नाम दे देना, इसको दे देना डी, इसको दे देना ई। तो ये जो एरिया आपको चाहिए, ये ट्राइंगल का एरिया, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन से। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बताओ और इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है, इतना अगर आपको पता हो तो फिर इसका एरिया निकल आएगा, क्योंकि इन दोनों की इक्वेशंस को ऐड करेंगे और ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमारा एरिया निकल आएगा। होगा क्या, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ ए बी प्लस इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ बी सी माइनस इक्वेशन ऑफ ए सी। लिमिट क्या रखी जाएगी? -1 से 1 यहां पर, फिर 1 से 3 यहां पर, और -1 से 3 यहां पर। तो मेन बात क्या है कि आपको कैसे भी इक्वेशन पता चल जाए। अब मैं आपको लेके चलूंगा क्लास 11th में। 11th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, क्या होती है? बाय माइनस बाय 1, ठीक है, बाय माइनस बाय 1, फिर बाय 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है, ये होती है, ये, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब इसकी इक्वेशन से हमें सबसे पहले एक एक करके काम करना है। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है। तो क्या होगा, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसका पॉइंट है -1,0 एंड 1,3। तो बस आपको इस फॉर्मूले में रख देना है और इक्वेशन एक ही काम 3 बार करना है। तो बाय माइनस बाय 1 मतलब 0, बाय 2 मतलब 3, बाय 1 मतलब 0, x2 मतलब 1, x1 मतलब +1 हो जाएगा, x माइनस x1, x1 का मतलब -1 यानी कि प्लस का 1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3/2x, पहली इक्वेशन हो गई है, ठीक, ये पहली इक्वेशन हो गई। यहां पर पुट करना होगा आपको, हर जगह पे यहाँ पे dx लगा रहेगा। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ BC। तो बाय माइनस बाय 1, अब इसमें भी BC में भी देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, 1,3 और C के पॉइंट है 3,2। तो बाय -3 बाय 2, ठीक है, बाय 2 कितना है 2 -3 अपॉन 3 -1 x माइनस x1, x1 मतलब 1। तो आपको मिल गया बाय -3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 x माइनस 1, और ये 3 जो जाएगा वो उस तरफ चला जाएगा। मीन्स आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बाय इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओगे -x/2 फिर +1/2 फिर प्लस का 3, यानी कि y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 3 2 जा 6 7/2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन, कहीं पे डाउट लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 1/2 बाहर -x + 7, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी इक्वेशन आपको निकालनी है AC की, तो सेम काम आपको करना है। इक्वेशन ऑफ AC, A कितना है आपका -1,0 एंड ये कितना है 3,2, तो आपको मिल जाएगा y माइनस y1 मतलब 0, y2 मतलब 2 माइनस 0, x2 मतलब 3 -1 + 1 और x माइनस x1 मतलब +1। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2/4 x + 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1/2 x + 1। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को आपको अपने फार्मूले में पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, आंसर निकालना है। थोड़ा सा आगे तक मैं और आपको समझा देता हूं। बस एक बात याद रखना, ये पॉइंट्स और ये लाइन बस बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। इतना करते ही 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। आगे का प्रोसेस मैं आपको अब बताता हूं। इतना काम कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे +1 छूट गया था, ये वाला मैंने 3/2x लिख दिया था सिर्फ। आप +1 अब लगा लेना ध्यान से, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब आप देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सबसे पहले -1 से 1 लिमिट और इक्वेशन ऑफ ए बी रखनी है आपको, जो कि है 3/2 x + 1, फिर प्लस dx लगाना है यहाँ पे, प्लस फिर आपको इक्वेशन ऑफ बी सी रखनी है 1 से 3 जिसकी लिमिट है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ बी सी है क्या, माइनस का 1/2 माइनस का प्लस का 1/2 और माइनस x + 7 dx। फिर आपको माइनस करना है, -1 से 3 तक लिमिट है। लिमिट कैसे पता करनी थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और आपको इक्वेशन रखनी है 1/2 x + 1। जितने भी कांस्टेंट टर्म है सभी बाहर निकाल लो। 3/2 -1 से 1 x + 1, इसका इंटीग्रेशन इससे ज़्यादा आसान इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। 1/3 1/2 बाहर निकाल लो, -x + 7, इसका भी आसान इंटीग्रेशन है। -1/2 बाहर निकाल लो, x + 1 dx, वैल्यू डाल दो -1 से 3। इंटीग्रेशन जब करोगे तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंटीग्रेशन जब करोगे आपको बस पहला समझ लो 3/2 x² + 2 + x -1 से 1। चलो ये भी बता देता हूँ, -x/2 का स्क्वायर बाई 2 + 7x और रखना है 1 से 3, -1/2 x² + 2/x रखना है आपको -1 से 3। आंसर कमेंट करके आप बताना, कैलकुलेट करके। अगर आप बताओगे तभी मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि जितना भी आज पढ़ाया समझ आ गया होगा। 8.2 और मिसलेनियस में जो डाउट है जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में मैं आपको वो समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, बहुत क्लोज है हम लोग 10,000 के, तो 10,000 हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा चैनल। तो आप लोग अपना चैनल मानते हुए इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।